हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और ज़बरदस्त वीडियो में। पीटीटी 2026 का रिजल्ट विद्यार्थियों आपका आ चुका है। 25 जून को आपका पीटीटी 2026 का रिजल्ट आ चुका है विद्यार्थियों, और अब आपके सामने एक बहुत ही बड़ी प्रक्रिया जिसको बोलते हैं प्रोसेस है, वो आपके सामने है विद्यार्थियों। ये प्रोसेस है जिसका नाम है आपका काउंसलिंग कैसे करें, काउंसलिंग प्रोसेस। पीटीटी 2026 का काउंसलिंग प्रोसेस दोस्तों किस तरह से करना है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या क्या आपको यहाँ पे ज़रूरत हो सकती है, क्या क्या सावधानी रखनी है, प्रॉपर आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं दोस्तों। और साथ में आपको 5,000 रुपये तैयार रखने हैं या नहीं, या फिर कॉलेज चॉइस कैसे करनी है, और क्या गलती है जो कि आपको नहीं करनी है। गलती से मतलब है मेरा दोस्तों कि बहुत सारे विद्यार्थी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो वीडियो अगर ध्यान से नहीं देखते हैं और फिर अपनी मन मर्जी के अकॉर्डिंग कॉलेज सेलेक्ट कर देते हैं या काउंसलिंग करवा देते हैं, तो उनको क्या होता है कि उनको कॉलेज बहुत दूर मिलती है और बहुत विद्यार्थी फिर 2 साल तक भटकते रहते हैं। तो आपको वो गलती नहीं करनी है और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। आज रिजल्ट आपका जारी हो चुका है और आपको काउंसलिंग कैसे करनी है वो स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को पहले लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों आपके सामने यहाँ पे क्या है कि पीटीटी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है प्रॉपर मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। पीटीटी 2026 की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो आपको यहाँ पे समझाऊंगा। ये आपको क्या है पूरा एक फॉलो स्टेप बाय स्टेप एक लाइन में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आपके सामने ये पूरा प्रोसेस है कैसे क्या करना है। अब मैं यहाँ पे आपको क्या है स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले क्या है पीटीटी 2026 काउंसलिंग जो कि फुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों यहाँ पे क्या है सबसे पहले आपको करना है कि पीटीटी का जो रिजल्ट है वो आपको जैसे जारी हो गया है, तो आप सभी को क्या है पीटीटी का जो रिजल्ट है दोस्तों डाउनलोड कर देना है और इसकी एक फोटोकॉपी जो है आपको निकलवा देनी है। सबसे पहले आप यहाँ पे पास हो या नहीं आप वो चेक कर लें, और आपके मार्क्स से यहाँ पे बराबर हैं वो चेक कर लें। सबसे पहले आपको क्या करना है, रिजल्ट जो है आपको डाउनलोड कर देना है। रोल नंबर है वो आपके क्या है लॉगिन डिटेल है आपको सेव करके रखनी है, और आपका जो मोबाइल नंबर है जो भी आपने दिया है वो और ईमेल एक्टिव होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब काउंसलिंग करवाते हो उस समय। क्यों जरूरी है भाई, काउंसलिंग जो रजिस्ट्रेशन आप करवाओगे उस समय जो चॉइस फिलिंग करोगे आप या फिर अलॉटमेंट या फिर रीपेमेंट करोगे, सब कुछ पीटीटी पोर्टल पर आपके रिजल्ट लॉगिन के आधार पर ही होगा। इसलिए मोबाइल नंबर और ईमेल जो है आपको एक्टिव तैयार करके रखना है दोस्तों, ठीक है। अगला जो है आपके सामने सेकंड पॉइंट है काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, जैसे कि रिजल्ट के बाद पोर्टल पर जाके काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन मैं कहता हूं सबसे पहले कि आप जितना हो सके उतना काउंसलिंग प्रोसेस स्वयं मत करें। जो कि आपको काउंसलिंग प्रोसेस करना है वो ई मित्र पर जाके करें ताकि आपको उसमें गलतियां नहीं होई, है ना। आप मोबाइल से करोगे तो गलतियां बहुत सारी आप करोगे, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं काउंसलिंग में दिक्कत हो सकती है। तो यानी कि सबसे पहले आपको क्या है काउंसलिंग करने के लिए जो जानकार है वो अपने मोबाइल से भरे, बाकी मित्र से करें, ठीक है। बाकी सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे कि आपको क्या करना होगा पीटीटी ऑफिशियल वेबसाइट खोलनी है। जैसे कि 2 वर्षीय बीएड है इस बार, तो आपको सेलेक्ट करना है कोर्स 2 वर्षीय ही होगा आपका। फिर आपको रोल नंबर और एप्लीकेशन डिटेल लॉगिन करना है, काउंसलिंग फॉर्म भरना है, बेसिक डिटेल वेरीफाई करनी है, ये चीज़ें ध्यान रखना। तीसरे पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे काउंसलिंग फ़ीस जमा करनी होगी। काउंसलिंग की फ़ीस कितनी है इस बार दोस्तों, तो काउंसलिंग की फ़ीस है दोस्तों इस बार क्या पिछले सालों से चलता आ रहा है 5,000 की आपकी टोटल काउंसलिंग फ़ीस है। और आपके फॉर्म भरने का और देख लो तो 200 रुपये कम से कम आपको चार्ज देना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे काउंसलिंग फ़ीस जमा करनी है कैसे करेंगे, सामान्य तौर पर जो काउंसलिंग फ़ी जो होती है दोस्तों 2 तरह की होती है। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात करें तो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है वो आपके 5,000 रुपये की होती है, ठीक है। यानी कि ये फ़ीस जो है 5,000 रुपये की जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ीस जिसको कहते हैं। और सेकंड तरह की जो फीस होती है दोस्तों वो कॉलेज अलॉट होने के बाद आपका एडमिशन जब फ़ी होती है वो होती है, जिसमें आपको कॉलेज अलॉट होता है उसके बाद आपको दोस्तों एडमिशन कन्फर्मेशन फ़ी यानी कि कॉलेज फ़ी जमा करवानी पड़ती है, जो कि आपके कम से कम हो सकती है दोस्तों 22,000 कह सकते हो आप, है ना। तो 22,000 रुपये जो है सेकंड फीस आपकी हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है जैसे कि दूसरा है दोस्तों कॉलेज अलॉट होने के बाद एडमिशन फ़ी जो होती है वो आपके यहाँ पे मैंने बता दी कितनी है 22,000 फीस, ठीक है। ये आपको नोट करके रखना है। अगला दोस्तों क्या याद रखना है आपको, जैसे कि फ़ी जो होता है कॉलेज फीस की 22,000 रुपये की जो फीस रसीद है या फिर आपके 5,000 रुपये की फ़ी रसीद है, ये दोनों फ़ी रसीद जो है आपको मतलब आपको फ़ोटोकॉपी निकलवा देनी है या फिर उसको जो भी है आप सेव करके रखें। यानी कि जो सालाना नंबर हैं आपके रिसिप्ट है ट्रांजैक्शन स्लिप है वो सेव करके रखना है ताकि आपके एडमिशन के वक्त कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप यहाँ पे ये प्रूफ के तौर पे बता सकते हो। अब क्या करना है चौथे नंबर पर कॉलेज चॉइस फिलिंग करनी है। कैसे करोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों, ठीक है। फीस कट गई, आप यहाँ पे कॉलेज चॉइस नहीं करा तो आपको कॉलेज मुश्किल से मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है।
जिसमें चॉइस फिलिंग में क्या होता है, पीटीटी पोर्टल पर आकर बीएड कॉलेज यानी कि इंटीग्रेटेड कॉलेज की एक लिस्ट दिखाई देगी। अब अभी तक तो आपकी लिस्ट आप यहाँ पे अपलोड हुई नहीं है, बट आपकी लिस्ट जैसे अपलोड होती है मैं आपको बता दूंगा। लिस्ट कॉलेज के अंदर कॉलेज लिस्ट देख लेना, जिसमें कौन कौन से कॉलेज में कितनी कितनी सीटें हैं वो आपको उससे पता लग जाएगा। ठीक है, पहले सीट वाइज कॉलेज चेक कर लेना, अपने ज़िले की, अपने पास की जितनी भी कॉलेज हैं जिसमें सबसे ज़्यादा सीटें खाली हैं वो कॉलेज आपको सबसे पहले भरना है। यानी कि आपको अपनी पसंद के अनुसार कॉलेज भरने होते हैं इसमें। ठीक है, कैसे भरने हैं दोस्तों, कैसे भरने, कॉलेज उपलब्ध हो यानी कि अधिक अच्छे कॉलेज यानी कि ज़्यादा चॉइस भरें, टॉप कॉलेज जो है सबको ऊपर रखना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे क्या है, लोकेशन को भी ध्यान रखना है, टोटल फीस कितनी लेते हैं, कितना लूट मार होती है कॉलेजों में उसका भी ध्यान रखना है, और गर्ल्स और बॉयज़ वाली जो फैसिलिटी कॉलेज अलग अलग होती है वो भी ध्यान रखना, आपका घर से डिस्टेंस कितना है वो ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आदि चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है कॉलेज भरने से पहले। बाकी कॉलेज भरने के बाद आपको क्या है, सेव या फिर लॉक करना बहुत ज़रूरी होता है, वन्यथा आपका फॉर्म लॉक नहीं माना जाएगा और आपका यहाँ पे काउंसलिंग प्रभावित हो सकता है। बहुत ज़रूरी बात क्या है इसमें, यदि आपको कॉलेज फिलिंग ही नहीं की है तो आपको क्या सीट अलॉटमेंट नहीं होगा, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है आपको, है ना। 5वें नंबर पे है सोच लॉक करना ना भूले, यानी कि बहुत से स्टूडेंट क्या है सोच भर तो देते हैं लेकिन फाइनल लॉक नहीं करते, यानी कि आज करूँगा कल करूँगा इसका करते करते वो भूल जाते हैं। फाइनल सबमिट करना होता है, लॉक करने के बाद ही आपका जो प्रेफरेंस यानी अलॉटमेंट के बाद आपके कंसीडर हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। सुझाव क्या है आपके लिए, चॉइस फिलिंग के बाद उसका प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट जो है आपके पास सेव करके रख लेना है। ठीक है भाई, अगला है 6 नंबर पे आपके क्या है दोस्तों, यहाँ पे जैसे मेरिट लिस्ट यानी कि प्लस कैटेगरी प्लस चॉइस के आधार पर कॉलेज अलॉटमेंट होगा। अब यानी बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं सर कॉलेज अलॉटमेंट किसके आधार पे होगा, तो आप तो एक मेरिट, एक कैटेगरी आपका, एक चॉइस के आधार पर और आपका कॉलेज अलॉटमेंट यहाँ पे होगा। 3 चीज़ें आपके यहाँ पे होती है। अब आपकी यूनिवर्सिटी क्या है, आपकी यूनिवर्सिटी आपकी पीटीटी रैंक स्कोर कैटेगरी टीचिंग सब्जेक्ट कोर्स या फिर कॉलेज का जो प्रेफरेंस है सीट एबिलिटी है ना, इन चीज़ों के आधार पर आपको क्या कॉलेज अलॉट करेगी। और मतलब आसान भाषा में बोलें तो आपके सामने दोस्तों जिनका स्कोर अच्छा है और आपने अच्छे कॉलेज ऊपर भरे हैं तो उन कॉलेज के अलॉट होने के ज़्यादा चांस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, समझ गए सभी। तो ये काउंसलिंग करवाने से पहले ये वीडियो आप देख रहे हो ना तो बहुत अच्छी बात है। 7वें नंबर पे कॉलेज अलॉटमेंट रिजल्ट कैसे चेक करें, तो दोस्तों जैसे ही आप कॉलेज ये जैसे कॉलेज चॉइस कर दोगे यहाँ सब कुछ हो जाएगा, इसके बाद 5 से 6 दिन बाद यानी कि 1-2 तारीख तक आपके क्या है दोस्तों फर्स्ट लिस्ट आएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे अलॉटमेंट चेक करना है, अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगा तब पोर्टल पर जाके आपको देखना होगा यानी कि कॉलेज अलॉट हुआ या नहीं, किस राउंड में हुआ है, ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। अगर फर्स्ट लिस्ट में हो गया तो आपको फीस जमा करानी हो और नहीं हुआ है तो आपको सेकंड लिस्ट का इंतजार करना है। रिपोर्टिंग डेट क्या है वो भी आपको आगे नोटिस आ जाएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है भाई, अगला है दोस्तों अगर कॉलेज अलॉट हो गया है तो आपको एडमिशन फीस जमा करवाना और रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी। ठीक है, हाँ ये चीज़ें आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आपको नेक्स्ट राउंड यानी कि अपवर्ड मूवमेंट या फिर सेकंड काउंसलिंग राउंड का मौका मिल सकता है, सीट एबिलिटी पर निर्भर करता है। ठीक है, ये मोटा मोटी जो बातें हैं आपको ध्यान रखनी है। अगला 8वें नंबर की बात करें तो अलॉटेड कॉलेज की जो एडमिशन फीस जमा करें, बहुत सारे विद्यार्थियों को कॉलेज अलॉट हो जाती है तो फीस इतनी जमा करते हैं, तो फीस आपको यहाँ पे क्या है जमा करवानी है। अलॉट होने के बाद सीट कैंसिल हो सकती है, इसलिए अलॉटमेंट आते ही आपको क्या पोर्टल खोलना है, फीस जमा करवानी है और यहाँ पे रिपोर्टिंग करवानी है। अगला दोस्तों प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कैसे करना है। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए रिपोर्टिंग, हाँ जिसको बोलते हैं रिपोर्टिंग लेटर डाउनलोड कैसे करें, जिसको जैसे इसमें क्या होता है लेटर कॉलेज जो रिपोर्टिंग के समय काम आता है। आप रिपोर्टिंग करवाने जाएंगे कॉलेज में ऑफलाइन, वहाँ पे ये जमा करवाना होगा। कैंडिडेट नेम होगा उसमें कॉलेज जो मिला है उसका वो प्रॉपर बताया होता है। ठीक है, तो ये आपको क्या है अलॉटमेंट लेटर जो है आपको डाउनलोड करके रखना है। 10वें नंबर की बात करें दोस्तों अलॉटेड कॉलेज में क्या रिपोर्टिंग करनी होगी। रिपोर्टिंग में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ध्यान रखने हैं, तो डॉक्यूमेंट की बात करें दोस्तों रिपोर्टिंग के समय क्या करना होता है, अलॉटेड कॉलेज में जाना होता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने होते हैं, फोटोकॉपी जमा करवानी होती है। दोस्तों एक एक डॉक्यूमेंट के 3-3 सेट बनाने हैं आपको, यानी कि एक पूरी प्रॉपर फाइल सेट करके ले जानी है। एडमिशन कंफर्मेशन प्रोसेस पूरा करना है, रिपोर्टिंग समय पर नहीं की तो सीट छूट सकती है, ये चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं काउंसलिंग के समय सामान्यतः डॉक्यूमेंट काम आते हैं। डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग करवाने जाओ उसमें ये मांग सकते हैं, पीटीटी का स्कोर कार्ड, रिजल्ट, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म, काउंसलिंग फी रिसिप्ट, चालान नंबर। ठीक है, बाकी यहाँ पे जैसे कि कॉलेज अलॉटमेंट लेटर हो गया आपका, 10वीं 12वीं मार्कशीट हो गई आपकी। ठीक है, इसके अलावा आपके क्या है जैसे आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसको 3 ईयर की मार्कशीट मांग सकते हैं या फिर लास्ट ईयर की मार्कशीट। अगला दोस्तों इंटीग्रेटेड कोर्स वाले कैंडिडेट इनके लिए भी यहाँ पे क्या है डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट है ना, आपको जाति प्रमाण पत्र जैसे कि आपके रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे मांग सकते हैं। इसके साथ ही आपको दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना आपका आधार कार्ड, फोटो आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो है ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी कि टीसी, माइग्रेशन, कॉलेज, ये सारे आपको रिपोर्टिंग के समय काम आएंगे।
इनकम सर्टिफिकेट, आपके फादर जी की इनकम सर्टिफिकेट क्यों कितनी है वो भी जमा करवाना है, जिससे कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी वापस, है ना। दिव्यांग सर्टिफिकेट, अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको यहाँ पे अवेलेबल है, तो आपको ये जमा करवाना है। बाकी मेरी सलाह ये है कि एक फ़ाइल में सब ये आपको तैयार करके रखने हैं और 3-3 शीट की फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल तैयार करके रखने हैं। बाकी जितने भी ये सॉफ्ट कॉपीज़ हैं मोबाइल में सेव करके रखें, जब भी आपको ज़रूरत पड़े मोबाइल से ई मित्र वाले पे सेंड करें और फटाफट इसकी फ़ोटोकॉपी निकलवा के आप क्या है ज़रूरत से निकाल सकते हैं। बाकी यहाँ पे एडमिशन कंफर्म होगा और आपको यहाँ पे फीस जमा करवानी, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे आपके, और इसके बाद रिपोर्टिंग पूरी हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब क्या है, एडमिशन जो है आपका कंफर्म माना जाएगा। इसके बाद आपको क्या है, कॉलेज अगर पसंद है तो ठीक है, वरना आपको यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन मिल सकता है, यानी कि सेकंड राउंड में आपको मौका मिल सकता है। जो दूर कॉलेज है उसको आप पास में पढ़ने का यहाँ पे काम है जो आपको मिल सकता है। अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट दोस्तों जो आपके एक बड़ा प्रोसेस होता है जिसमें, लेकिन आप इसमें बेहतर प्रेफरेंस वाला कॉलेज चाहते हैं वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे क्या करना है ये तो आगे मैं जब भी जैसे आपको कॉलेज मिलेगी या फिर अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन होगा तो उसके बाद मैं आपको समझाते रहूँगा। बाकी ये सेकंड राउंड है, री अलॉटमेंट है, ये सारी की सारी चीज़ें जब लिस्ट आने वाली होगी तब मैं आपको समझा दूंगा। बाकी ये स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाने की आपको पूरा प्रोसेस समझाया है कि इस तरह से आपको काउंसलिंग करनी है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सारी चीज़ें मैंने बताई। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस जो एक डेट है वो अभी आज शाम तक आ जाएगी मेरे ख्याल से, या फिर कल सुबह तक आ जाएगी, ज़्यादा लेट नहीं करवाएंगे। इसलिए ये वीडियो जिसने देख लिया है इस वीडियो को डाउनलोड कर दें, यहाँ पे सेव कर ले, अपने साथियों में शेयर जरूर करें, क्योंकि काउंसलिंग करने से पहले इस वीडियो को जरूर देख के जाना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो देखकर आपको हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ इसके साथ किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।